हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को देखो किस तरह से पढ़ा जाता है। कुछ मेथड्स होते हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों दे देते हैं, यानी कि कॉमन मेथड्स जिनसे हम एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं, कीटोन्स भी बना सकते हैं। कुछ सेपरेट मेथड्स होते हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड्स बनाए जाते हैं और कुछ सेपरेट मेथड्स होते हैं जिनसे केवल कीटोन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, फिर एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, सेपरेट मेथड्स, और फिर कीटोन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाते हैं। एल्कोहल्स होते हैं हमारे पास तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से, टर्सरी अल्कोहल से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किस तरह से बनाते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो ये मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां मैंने एनसीईआरटी की तरह बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मारा है कि मैंने बता दिया आपको कि बेटा वहां जाके पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना। वो सारी चीजें यहां भी मैं डिस्कस करूंगा, जहां भी जिस तरह से भी टॉपिक आएगा वहां उस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल सीखते हैं और इससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किस तरह से बनाते हैं। ये तो मैं बता सकता हूं कि ये मेथड हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां भी पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? जो प्राइमरी अल्कोहल आपका होता है उस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल आपको देता है ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड। अब हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो पहले प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? देखो, आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं, दोनों चीजें साथ के साथ बता दूंगा मैं। तो ये ऑक्सीडाइज होगा पहले एल्डिहाइड में, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आप करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब जो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपको रिएक्शन यहां पे रोकनी है, यानी कि आपको एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो फिर आप यूज करेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आप रिएक्शन में आप चाहते हैं कि भी प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि कब आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए, कब आपको प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होते हैं। एक होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन से आते हैं? ये आते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा आपके पास होता है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कोई, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन जो लिमिटेड है जो हमने पढ़ने हैं वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। लेकिन यहां हम प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। तो बेटा हमने तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो एल्डिहाइड में अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्रोमियम एनहाइड्राइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं जैसा मैंने बताया, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो आप यहां पे
कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल को आप एसिडिफाइड KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर इनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करते हैं, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, और इसको ऑक्सीडाइज करा दिया आपने पीसीसी के साथ, तो आपको क्या देगा? ये आपको एल्डिहाइड देगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अभी हम केवल किसका यूज करेंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल हमको क्या दे देगा? प्राइमरी अल्कोहल हमको एल्डिहाइड दे देगा, RCH2OH। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन आप करा दीजिए इसका, पीसीसी ले लें, CrO3 ले लें, तो ये आपको RCHO में कन्वर्ट होके मिलेगा। यानी कि ये आपका रहा प्राइमरी अल्कोहल और ये आपका बना एल्डिहाइड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? इस तरह से आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्या याद रखना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है। CrO3 यूज कर लो, पीसीसी यूज कर लो। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज भी हम किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं? CrO3 की प्रेजेंस में कर सकते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं? पीसीसी की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल रहा, देखो। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे हम, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमें देगा C डबल बॉन्ड O और इस C पे R। ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और यहां हमको मिल जाएगा कीटोन। मतलब की बात ये हुई कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? देखो, नॉर्मल कंडीशंस में जो कीटोन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन अगर विग्रेस कंडीशंस यानी कि हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करें तो यहां पे जो कीटोन है आपका, यहां ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और यहां पे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलता है। अब ये वाली बात हम यहां ना पढ़ के जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स हम पढ़ते हैं तो वहां पे यह बात सीखते हैं कि कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन वाला जो टॉपिक है वहां पे इस बात को हम डिस्कस करेंगे। बस यहां पे आपको यह बात समझनी है कि सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में हम ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, कीटोन की प्रिपरेशन हो जाती है। कीटोन्स का एल्डिहाइड की तरह फर्दर जो ऑक्सीडेशन है वो उतना इजी नहीं है। क्लियर हुई बात? सेम बात टर्सरी अल्कोहल्स के साथ है। टर्सरी अल्कोहल, ध्यान से देखो, टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होती हैं उनमें विग्रस टेम्परेचर के साथ, एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ जब इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है? वही होता है जो कीटोन्स में होता है। क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टेक्स प्लेस एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड। यानी कि यहां पे भी आपको क्या मिलता है बेटा? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये बात भी हम जब वहां पे ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, रिएक्शंस में, वहां पे हमारे सामने ये बात आ जाएगी। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स करने के बाद ये सीख लिया कि हम एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से बनाते हैं। आगे बढ़ जाएं? ठीक है,
इसी के साथ ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन इसको अलग टॉपिक में हम पढ़ते हैं और हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, ये मेथड अलग है। ठीक है, कैसे मेथड है? देखो हमारे पास, फिर मैं बता दूं आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों तरह के अल्कोहल्स हैं। तीनों तरह के अल्कोहल्स को हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ हीट करते हैं। कॉपर के साथ हीट करते हैं किस टेम्परेचर पे? 573 केल्विन टेम्परेचर पे डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस, और क्या मिल जाता है आपको? एल्डिहाइड मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। वही बात, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो आपको कीटोन मिलेगा। सर टर्सरी अल्कोहल के साथ, टर्सरी अल्कोहल के साथ ये बात आप ध्यान रख लो, नोट कर लो अभी, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन जब इस मेथड से हम कराते हैं तो यहां पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। यहां पे आपको एल्डिहाइड या कीटोन ना मिलके आपको क्या मिलते हैं? एल्कीन्स मिलते हैं। रिएक्शन से देखो आप, ठीक है नी, रिएक्शन से देखो। देखो ये आपके पास RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल को हीटेड, सॉरी मतलब कॉपर के साथ हीट किया, टेम्परेचर आपका 573 केल्विन, क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देगा, ध्यान से देखना रिएक्शन। दूसरा, जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करेंगे, टेम्परेचर 573 केल्विन, तो ये आपको क्या दे देगा? कीटोन दे देगा। एल्डिहाइड बना लिया, कीटोन बना लिया। अब सर टर्सरी अल्कोहल की ये वाली रिएक्शन आप सीख लो। टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन होगा। कैसे होगा सर रिएक्शन? ये देखो, ये किसके साथ रिएक्शन है? कॉपर के साथ रिएक्शन है। टेम्परेचर क्या रखेंगे? 573 केल्विन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन देखो यहां से जाएगा और OH यहां से, ये इस तरह से, तो जब OH यहां से गया, हाइड्रोजन यहां से गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। ये C डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन कहां चला गया? OH के साथ चला गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो क्या हुआ यहां पे? डिहाइड्रेशन हो गया। तो कॉपर के साथ जब 573 केल्विन टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल को हीट करते हैं, एल्डिहाइड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करते हैं, कीटोन मिलता है। और जब बेटा टर्सरी अल्कोहल को, नोट करो ये बात, जब टर्सरी अल्कोहल को हीट करते हैं तो एल्कीन फॉर्म होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं। अब एल्कीन से देखते हैं, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ध्यान दो टर्म पे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ये वैसे मैं बता दूं आपको, ये 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। ठीक है, यहां ये हम जो MOP है एल्डिहाइड कीटोन का, उसमें पढ़ रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं? जो एल्कीन्स होते हैं उनकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं। जब ओजोन के साथ एल्कीन रिएक्शन करते हैं, ओजोनाइड फॉर्म होते हैं। ये रिएक्शन अभी करके दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। जब ये ओजोनाइड्स विच व्हेन ट्रीटेड विद जिंक डस्ट एंड वाटर, तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा आपको, या कीटोन मिलेगा आपको, या दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब रिएक्शन से समझो आप, ज्यादा बढ़िया बात रिएक्शन से समझ में आएगी। ये देखो, ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन किसके साथ है? O3 के साथ, ओजोन के साथ। क्या बनेगा? ओजोनाइड। कैसे बनाएंगे ओजोनाइड? देखो, जो आपका सॉरी यहां पे डबल बॉन्ड होगा भी,
है ना, अभी एल्कीन से बना रहे हैं ना, CH डबल बॉन्ड CH। तो यहां पे डबल बॉन्ड हटा दो आप, ऐसे लिख दो दोनों साइड चीजें, और यहां इन कार्बन से जोड़ो ऑक्सीजन इस तरह से, और यहां जोड़ो ऑक्सीजन इस तरह से। ये ओजोनाइड है। क्या है ये ओजोनाइड है, ओजोनाइड। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट और वाटर के साथ करानी है आपको। जिंक डस्ट और वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो देखो ध्यान देना, जैसे जैसे मेरा पेन चल रहा है, जो आपका ये ओजोनाइड है वो बेटा इस तरह से ब्रेक होता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में जाता है, इसको आप ऐसे लिख दो। और ये ऑक्सीजन ये जुड़ गया, ये ऑक्सीजन ये जुड़ गया। ठीक है ना, हाँ जी, यहां पे CH2 होगा ना, तो ये बिट्टा आपका CH2 चलेगा, क्योंकि यहां पे H इसलिए रह गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया था ना पहले, अभी डबल बॉन्ड है यहां पे। तो ये देखो क्या कंपाउंड बना, ये बना आपका HCHO, जो कि आपका है एल्डिहाइड। ये भी आपका क्या बना, HCHO। तो एक HCHO यहां से मिला, दूसरा HCHO यहां से मिला, तो यहां पे 2 HCHO बन गए। ठीक है, समझ आई बात। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एल्कीन लिया, एल्कीन में हमारे पास इथीन है, दोबारा समझा रहा हूं। इथीन की रिएक्शन किसके साथ, O3 के साथ, ओजोन के साथ, ओजोनाइड फॉर्म होते हैं। ओजोनाइड कैसे बनाना है फिर एक एग्जांपल से समझाऊंगा। यहां पे देखो आप, ये डबल बॉन्ड हटा देना है और बस 3 ऑक्सीजन जोड़ देना है, जोड़ दिए। उसके बाद रिएक्शन जो होती है, जो ओजोनाइड रिएक्शन करते हैं वो किसके साथ करते हैं, जिंक डस्ट और वाटर के साथ। तो जो ये वाला ऑक्सीजन है ये जाता है जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में, देखो ये निकल गया। ठीक है नी, और बाकी जो बचा आपका वो प्रोडक्ट है। क्लियर है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में अब की बार ये ले लो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन O3 के साथ कैसे बनाएंगे ओजोनाइड। मैंने कहा डबल बॉन्ड हटा दो आप, पहले आप इस तरह लिख दो CH3 CH और CH2, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। ठीक है, डबल बॉन्ड हटा के 3 ऑक्सीजन इस तरह से जोड़ने हैं। ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है ये ओजोनाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, जिंक डस्ट और वाटर के साथ। कैसे टूटेगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ ZNO, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा। ये क्या बचा, CH3 CHO, CH3 CHO, और क्या बचा HCHO। ये देखो ये 2 एल्डिहाइड अब की बात डिफरेंट बने। ठीक है, कीटोन कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहां अब की बार आप एक एल्डिहाइड के लिए लिखो रिएक्शन, एक एल्डिहाइड बनाएंगे एक कीटोन बनाएंगे। O3 के साथ रिएक्शन ओजोनाइड, डबल बॉन्ड हटा देंगे। रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए ना, ओजोनाइड बनेगा कैसे। ये डबल बॉन्ड हटा दिया हमने, अब बना लोगे आप यहां पे ऑक्सीजन, ये बन गया ओजोनाइड आपका। किसके साथ रिएक्शन होगी, जिंक डस्ट और वाटर के साथ। जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो ये ओजोनाइड में जो बॉन्ड है वो इस तरह से टूटते हैं। ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या बना आपका, ये देखो
ये इस कार्बन पे 2 CH3 है, ऑक्सीजन है, तो ये प्रोडक्ट है ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड। और इधर क्या बचेगा बेटा, CH3 CHO प्लस CH3 CHO। तो एक कीटोन मिलेगा, एक एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन ही, लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा क्या आपको, वो डिपेंड करेगा कि आपने एल्कीन कौन सा लिया है। ये जो एल्कीन आप ले रहे हैं वो एल्कीन आपने कौन सा लिया है, इस पे डिपेंड करेंगे चीज। समझ आ गई रिएक्शन? ठीक है, बढ़िया रिएक्शन है, आनी चाहिए हमें। इसके बाद है एल्काइंस। एल्काइन से कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है, आप समझ लेना। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। जो एल्काइंस होते हैं उनका हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब हो गया एल्काइंस की वाटर के साथ रिएक्शन हमने करानी है। कैसे होगी भाई, एल्काइंस की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 और एक चीज और लेते हैं 1% HgSO4, ठीक है ना, 1% HgSO4 ले लिया। अब रिएक्शन करा दो। जब देखो एल्काइन पे वाटर का एडिशन होगा, ध्यान रखेंगे हम, डिपेंड करेगा कि आपका एल्काइन कैसा है, वो एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। रिएक्शन को समझना ध्यान से। पहले हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन हमने लिया, वाटर की रिएक्शन करानी है, किसकी प्रेजेंस में करानी है भाई, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ, ठीक है। तो वाटर का एडिशन हो जाएगा। तो वाटर का एडिशन कैसे होगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहां, OH यहां, वाटर जुड़ गया, देखो ये वाटर है, ये वाटर है HOH, ये HOH यहां से आया, जुड़ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको यहां से हटा के कैसे लिखेंगे, CH2 और CHOH, ठीक है, हाइड्रोजन यहां OH। अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो फिर जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, ये भी समझेंगे हम, एग्जांपल इसका भी लेंगे। अब ये जो फॉर्म बनी बेटा, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपकी इनॉल फॉर्म होती है, और जो इनॉल फॉर्म होती है ये होती है अनस्टेबल, ठीक। तो यहां पे होता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में क्या होता है, जो आपका इनॉल फॉर्म है वो कीटो में चेंज हो जाती है। तो कीटो में कैसे होगी, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये यहां आ जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन आएगा यहां, ये बॉन्ड जाएगा ऐसे, ठीक है। आप प्रोडक्ट बनता हुआ देखो, CH3CHO, क्या बना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कीटोनिक फॉर्म होती है ना, कीटो ग्रुप होता है, तो यहां पे ये जो फॉर्म है ये कीटो फॉर्म है जो कि स्टेबल है। इस तरह से आप जो आपका इथाइन है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? ये स्टेप है टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म यहां पे होते हैं, ये इनॉल फॉर्म आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो इनॉल फॉर्म है वो आपकी अनस्टेबल है, ये स्टेबल फॉर्म में जाती है। समझ आई बात? अब देखो दूसरी रिएक्शन जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल की बात हम थोड़ी सी करने चाहेंगे। ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्काइन, ठीक है, प्रोपाइन है, वाटर की रिएक्शन करानी है। अब वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो ये वाटर की रिएक्शन के लिए डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 हमको चाहिए। वाटर का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां देखो जो इनॉल फॉर्म बनेगी वो इस तरह बनेगी, इस कार्बन पे OH और इस कार्बन पे हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट यानी कि वाटर से OH माइनस आएगा वो कहां जाएगा,
उस कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, दूसरे पे हाइड्रोजन चला जाएगा आपका। ये हो गई आपकी इनॉल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इनॉल फॉर्म हो गई। अब जो इनॉल फॉर्म है यहां होता है, ये होती है टोटमराइज, टोटमरिज्म होगा। तो क्या होगा भाई, ये जो हाइड्रोजन आपका ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया, ठीक है। ये कीटो फॉर्म है, यहां प्रोडक्ट एल्डिहाइड है, यहां प्रोडक्ट कीटोन है, दोनों चीजें हम यहां पे बना सकते हैं जब एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं। ये भी रिएक्शन जो आपने पढ़ी होती है ना, ये रिएक्शन भी आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन रिएक्शन इस तरह से होती है, मैंने यहां पे पढ़ा दी, समझा दिया आपको किस तरह से चीजें करेंगे आप। क्लियर है? इसके बाद देखो एल्डिहाइड कीटोन के कॉमन मेथड्स हमने लिए, अभी केवल वो मेथड्स जिनसे हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केवल वो मेथड्स जो एल्डिहाइड आपको देंगे। पहला मेथड है एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो जो एसिड क्लोराइड हमारे होते हैं उनका हाइड्रोजनेशन कराते हैं हम, यानी कि रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बात समझ में आई? कैसे करते हैं? एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा है, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, यानी कि PdBaSO4 लिया क्या, एसाइल क्लोराइड। रिएक्शन देखो RC डबल बॉन्ड OCl, रिएक्शन किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ। कैटलिस्ट कौन है, PdBaSO4, ठीक है। हाइड्रोजनेशन होगा तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन कौन सी है, रोजेनमंड रिडक्शन है। ये रिएक्शन आपसे नाम से भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपको आनी चाहिए। जैसे आपके पास भाई ये कंपाउंड है, ठीक है, रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही तो करा रहे हैं, कैटालिस्ट कौन सा है, PdBaSO4, तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपको यहां पे बेंजल्डिहाइड देगा, रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। समझ आई बात? दूसरी रिएक्शन देखो, फ्रॉम नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड बना रहे हैं, ध्यान रखना, नाइट्राइल्स की रिएक्शन करते हैं, नाइट्राइल्स को रिड्यूस कराते हैं, ये नाइट्राइल्स रिड्यूस होते हैं इमीन में, देखो एक होते हैं अमीन, दूसरे होते हैं इमीन, अभी देख लेंगे हम, with stannous chloride SnCl2 in the presence of hydrochloric acid HCl। तो ये हो गया, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और अच्छी बात क्या है, ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन है जिसको हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। तो पहले RCN को किस में कन्वर्ट करेंगे, इमीन में, और इमीन का करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखो कैसे, जो आपका नाइट्राइल है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया, इसकी रिएक्शन किसके साथ, SnCl2 और HCl के साथ, ठीक है जी। तो यहां पे क्या बना अभी, RCH डबल बॉन्ड NH, क्या बना, इमीन, ये इमीन बन गया आपका। इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, समझ रहे हो, स्टीफन रिएक्शन ध्यान से देख लो, इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा आपको, एल्डिहाइड दे देगा,
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने यहां पे कराया, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने यहां पे कराया। इस तरह से आप जो आपके नाइट्राइल हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, नाइट्राइल्स का रिडक्शन आप यहां पे कराते हैं। पहले आपको इमीन मिलेगा, इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब यहां पे स्टीफन रिएक्शन के लिए तो ये वाली चीजें यूज करते हैं रिडक्शन के लिए। अब एक चीज और सीखेंगे यहां पे, जो नाइट्राइल्स हमारे हैं, ठीक है, ये तो हुई, देखो ध्यान रखना, ये तो हुई स्टीफन रिएक्शन, रिएक्शन नाइट्राइल से स्टार्ट होती है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है अब की बार हमारे पास ये है, लेकिन जो नाइट्राइल्स हैं उनको रिड्यूस करने का दूसरा मेथड भी हमारे पास है, यानी कि दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ध्यान से देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डिबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये भी क्या देते हैं भाई, ये भी किस में कन्वर्ट करता है, इमीन्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसका भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड मिल जाता है। नाइट्राइल से रिएक्शन हो रही है, ध्यान दें थोड़ा सा बच्चे कि नाइट्राइल से रिएक्शन हो रही है, लेकिन एक है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन होगी SnCl टू HCl की प्रेजेंस में, वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, SnCl टू HCl है, स्टीफन रिएक्शन होगी। लेकिन नाइट्राइल्स को रिड्यूस करने का दूसरा मेथड भी है, ये स्टीफन रिएक्शन नहीं होगी। तो आपके पास ये हो गया नाइट्राइल, ठीक है। अब की बार आपने क्या लिया भाई, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल एच, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, इमीन दे देगा, ठीक है जी, ये इमीन बन गया। और इसका हाइड्रोलिसिस, इमीन का हाइड्रोलिसिस, तो वही क्या देगा आपको, RCH, समझ गए। अब ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो ये AlH और इसके साथ लिख दो आइसोब्यूटाइल, तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे भी लिखा जाता है। समझ में आ गई बात, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे बदला, लेकिन ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपकी स्टीफन रिएक्शन नहीं होगी। ये नाइट्राइल को रिड्यूस करने का, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये दूसरा मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड, स्टीफन रिएक्शन से अलग मेथड है। इसके बाद एक मेथड आता है ईस्टर। अभी हमने डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट लिया ना, तो ईस्टर्स जो हैं उनको भी हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखो आप, एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या हो गया भाई, आपका ईस्टर हो गया। ये क्या बन गया, बन गया क्या मतलब, ये हमने लिया ईस्टर। ईस्टर की रिएक्शन वही इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, कैसे भी लिख दो आप, इसको ऐसे लिख दो, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दो आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। यानी कि नाइट्राइल को दो मेथड से रिड्यूस करना सीखा, जो आपके ईस्टर हैं उसको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है उस रिड्यूस करके भी आप एल्डिहाइड बना सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। अभी क्या बनाना है आपको, एल्डिहाइड बना रहे हो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले रिएक्शन का नाम पढ़ लो आप, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको पढ़ने में। ये रिएक्शन है बेटा इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। अब इसमें जो रिएक्शन होती है वो किसकी होती है, मिथाइल बेंजीन। क्या करते हैं, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि मिथाइल बेंजीन यानी कि जो टोलीन आपका है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन कराना है हमने। इटार्ड रिएक्शन अगर आपको करानी है तो यहां पे आपको लेना होगा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, किसमें, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में या कार्बन डाइसल्फाइड में। क्या मिलेगा आपको,
एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। समझ आई बात? ये देखो, ये है आपके पास मिथाइल बेंजीन, ये हो गया मिथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ, जिसको हम टोलुइन कहते हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2 के साथ, क्रोमियम क्लोराइड। ये कैसे जुड़ेगा भाई क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? यहां पे अंदर आपको दो H भी लेने हैं, HOClOH और क्या है आपका Cr। देखो लिखने का तरीका है, मैं फिर बता दूं आपको, बस आपको क्या करना है, CrO2Cl2 पूरा लेना है, दो H भी अंदर लेने हैं। अब उसको इकट्ठा करके आप लिख दो, सेपरेट करके आप लिख दो, ये चॉइस है आपकी, किसी भी तरह से लिख दो। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि यहां पे देखो क्रोमियम भी है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड आपको देता है। ये बनेगा आपका CHO, यहां पे बेंजीन रिंग पे CHO जो होता है आपका। तो ये मिथाइल बेंजीन रहा, मिथाइल बेंजीन से आपने बना लिया बेंजल्डिहाइड। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई समझ में आ जानी चाहिए बात। यानी कि हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाना है, और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए मेथड है जो हमारी है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ, ये कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। एग्जाम है तो मेंशन करना पड़ेगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाए हाँ भी बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है। और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा के आप क्या बना दो, बेंजल्डिहाइड बना के दिखा दो। ये हो गई आपकी इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद ये मेथड, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। किसका कर रहे हैं, साइड चेन हाइड्रोलिसिस, सॉरी साइड चेन क्लोरिनेशन किसका करके दिखाएंगे, मिथाइल बेंजीन की बात चल रही है ना, मिथाइल बेंजीन की बात चल रही है। तो मिथाइल बेंजीन ये रहा जो टोलुइन है आपका, साइड चेन क्लोरिनेशन करेंगे तो कैसे करते हैं भाई, ये पहले सिखा रखा है, यहां सीख लो। क्लोरीन के रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां बनेगा बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, ठीक है। इसका भी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा ये आपको, बेंजल्डिहाइड देगा। ये क्या देगा आपको, बेंजल्डिहाइड देगा। ये आ गया, ठीक है नी, नोट करो ध्यान से। बड़ी आसान आसान सी रिएक्शन, ये एल्डिहाइड के लिए है, लेकिन मुझे यहां पे ये लग रहा है कि शायद ना एक रिएक्शन आपकी छूट गई है, एक रिएक्शन आपकी इसके बाद छूट गई है जो मुझे ध्यान आ रही है। तो यहां पे एक रिएक्शन है, देखो कैसे है वो, जैसे हमने इटार्ड रिएक्शन कराई ना, इटार्ड रिएक्शन में क्या कराया हमने, रिएक्शन कराई CrO2Cl2 के साथ, क्रोमियम क्लोराइड के साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। यहां जो रिएक्शन कराते हैं वो CrO3 के साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। उसी पैटर्न पे रिएक्शन देखना, यहां भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स को हम लिखते हैं इस तरह से, ये, ठीक है। इसका भी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, ये पता नहीं स्लाइड में क्यों नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ध्यान आ गई है कि हाँ इस तरह की एक रिएक्शन है।
तो यहां पे देखो फर्क देख लो, यहां पे क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, इसमें CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये CrO3 के साथ है, मिथाइल बेंजीन के साथ ही है, टोलुइन के साथ ही है। और ये रिएक्शन जो होती है ये एसिटिक एनहाइड्राइड में होती है। यहां भी एक कॉम्प्लेक्स बना, इसका भी हाइड्रोलिसिस हुआ तो बेंजल्डिहाइड आपको मिल गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी आप नोट कर लेंगे, नोट कर लो। आगे बढ़े, ये रिएक्शन होएगी आपकी साइड चेन क्लोरिनेशन मिथाइल बेंजीन का। अभी रिएक्शन है आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये कैसे होती है? अभी बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव हमने COHCl के साथ ट्रीट करना है। किसकी प्रेजेंस में करना है? एनहाइड्रस AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। ठीक है, या तो बेंजल्डिहाइड, अगर आप बेंजीन लेंगे तो बेंजल्डिहाइड आपको मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड आपको मिलेगा। रिएक्शन देख लें, सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन का नाम आप ध्यान रखेंगे। ये आपका बेंजीन रहा, रिएक्शन किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, CO एंड HCl। ठीक है जी, देखते जाना। एनहाइड्रस AlCl3 और किसके साथ? या CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा सर। ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हुई? गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, नोट कर लो। ये भी बढ़िया रिएक्शन है। इसके बाद कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए मेथड। ठीक है, पहले एल्डिहाइड कीटोन के मेथड लिए कॉमन, फिर एल्डिहाइड के सेपरेट मेथड, अभी कीटोन्स के सेपरेट मेथड। एसाइल क्लोराइड, कीटोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एसिड क्लोराइड्स विद डाइमिथाइल कैडमियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो आप किसकी किसकी रिएक्शन करानी है भाई? एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड लेना है, ये ले लो आप RCOCl प्लस डाइमिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम। ठीक है, अब डाइमिथाइल कैडमियम के साथ जब ये रिएक्शन होगी, किसमें होगी? ड्राई ईथर में होगी। अभी बताऊंगा ड्राई ईथर में क्यों होगी। पहले आप कंपाउंड बनता हुआ देख लो, RC डबल बॉन्ड O और ये मिथाइल आया आपका डाइमिथाइल कैडमियम से। अब ये जो R है एल्काइल ग्रुप, स्पेसिफिक अगर आपने लेना है तो स्पेसिफिक ही आपको क्या लेना पड़ेगा? एसाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, यानी कि यहां पे आप ये चीजें ले सकते हैं। अब ये ड्राई ईथर क्यों लिया? क्योंकि जो डाइमिथाइल कैडमियम है इसको बनाने के लिए आप क्या लेते हैं? क्रिग्नार्ड एजेंट, CH3MgX किसके साथ? CdCl2 के साथ। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहां पे आपको डाइमिथाइल कैडमियम मिलता है। अब ये आप कभी भी एक्वस सॉल्वेंट या वाटर के साथ, ठीक है ना, या इवन मॉइस्चर में भी आप नहीं ले सकते, इसलिए यहां पे आपने सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज करना है। ये बन गया पहले, फिर ये आपने इस रिएक्शन में यूज कर लिया। रिएक्शन हमारी यही है, यहां से एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाइमिथाइल कैडमियम के साथ, कीटोन आपके मिल जाएंगे। फ्रॉम नाइट्राइल्स, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा आपको? कीटोन मिलेगा। क्या है देखो आपके पास? RC ट्रिपल बॉन्ड N, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन R-MgX, ये पढ़ा हमने, यहां पे अटैक होगा, ये ऐसे टूटेगा, ये MgX जाएगा नाइट्रोजन के साथ और इस पे आ जाएगा आपका R-। ठीक है, ये R- ने कहा अटैक किया? कार्बन पे।
ऐसे ही तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बाकी इस वाले चैप्टर में सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरह से सीखेंगे। यहां पे इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आपको क्या देगा भाई, ये आपको कीटोन देगा, देखो। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। तो आप बेंजीन लो, यहां पे देख लो आप कैसे हो रहा है। बेंजीन लिया आपने, बेंजीन के साथ किसकी रिएक्शन कराई, इसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ। क्या चाहिए आपको, एक कैटलिस्ट चाहिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जहां पे हम लेते हैं लोइस एसिड लेते हैं। बेंजीन लिया, बेंजीन के साथ RCOCl, ये आपका, ये तो पढ़ी है रिएक्शन, बहुत इजी सी रिएक्शन हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन है एसाइलेशन। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, कीटोन। ठीक है जी, ये मिला आपको कीटोन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये कीटोन के लिए मेथड है। ठीक है जी, रिएक्शन नोट करो आप ये भी। बात समझ में आ गई, हाँ जी, बात समझ में आ गई। ये हुआ MOP ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।